जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में भले 7 लाख फॉर्म भरा है। कितना लाख? 7 लाख आपका फॉर्म गया है, लेकिन इन 7 लाख में 50% को इस चीज़ के बारे में एक भी नॉलेज नहीं है। एक भी नॉलेज नहीं है कि 50% छात्र को इसके बारे में तनिक भी नॉलेज नहीं है। भले वो फिजिकल की तैयारी के लिए ग्राउंड जा रहे हैं, ग्राउंड जाके वहाँ रनिंग कर रहे हैं या रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। इसी के लिए चलते हुए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था वीडियो आपके लिए बनाऊँ, लेकिन फाइनली आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो नए हैं उनको बता दूँ, यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का निःशुल्क क्लास यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। फ्री में आपको वीडियो प्रोवाइड करेगा, फ्री में आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है। वीडियो और PDF आपको चाहिए तो वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको डेली का डेली वीडियो मिलेगा। और PDF के लिए आपको टेलीग्राम लिंक दिया है वहाँ पे, या फिर ये मेरा नंबर 7566199926 पे आप सेंड PDF करके व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया इंट्रो। अपन बात करते हैं मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक है क्या जी? आपका सिलेबस के बारे में मैं बता रहा हूँ। आपको 50% छात्र को सिलेबस की तनिक जानकारी नहीं है। क्या होता है सिलेबस, क्या नहीं होता, इसके बारे में एक भी जानकारी नहीं है। तो इसी को हम लोग आज चर्चा करेंगे। सिलेबस का पूरा डिटेल मैं आप लोगों के लिए, पूरा निचोड़ आपको लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो पहला बात है, पहला चीज़ GS बताया गया। GS कितना? 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा GS। दूसरा है आपका रीजनिंग। क्या है जी? आपका रीजनिंग आपका 35 नंबर का रहेगा। 35 क्वेश्चन रहेंगे। कौन सा? रीजनिंग। तीसरा है आपका नंबर एबिलिटी, इसी को बोलते हैं मैथ्स, है ना, मैथ्स। ये कितना नंबर का रहेगा? 15 नंबर का रहेगा। इतना तो चलो ठीक है, किसी किसी को पता भी होगा, किसी को तो पता ही नहीं है कि ये सिलेबस में है। लेकिन इसके अंदर क्या 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 है, ये 2018 के हिसाब से ना, 2018 का जब पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस बनाया गया है। अभी ऑफिशियल सिलेबस आपका आया नहीं है, उसी के आधार पे मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो इसको पूरा डिटेल से देखेंगे कि 50 नंबर कहाँ से आया था, 35 नंबर रीजनिंग का आया था कि नहीं, आपका 15 नंबर गणित का आया था नहीं। टोटल आपके 100 नंबर होते हैं, 100 आपके प्रश्न होंगे, 100 आपके नंबर होंगे। किसमें? CG पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम में। किसमें? रिटर्न एग्ज़ाम। ये रिटर्न एग्ज़ाम की बात हो रही है, रिटर्न एग्ज़ाम में ऐसे होंगे। लेकिन इस सिलेबस का पूरा डिटेल में निचोड़ आपको इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो GS चैप्टर है, कौन सा? 2 मिनट रुकना ना जी, कहाँ गया ये PDF? ये है यहाँ पे। जो आपका GS पार्ट है ना, कौन सा? GS पार्ट का चर्चा करेंगे। देखो, GS पार्ट में आपका छत्तीसगढ़, कौन सा? छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न देखें। छत्तीसगढ़ का GS क्वेश्चन 24 नंबर का आया था। कितना नंबर का आया था? 24 नंबर का। ये 2018 की बात है ना, 2018 में। अभी तो 2024 में ऑफिशियल नहीं डाला हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ GS कितना? 24 का आया था। और छत्तीसगढ़ समसामयिकी मतलब करेंट अफेयर आपका 12 नंबर का था। कितना? 12 नंबर का। और देखा जाए तो अधिकतर स्टूडेंट को करेंट अफेयर पढ़ना पसंद नहीं है। मतलब करेंट अफेयर का अगर वीडियो डालो तो वो लोग को शायद इंटरेस्ट नहीं लेते, क्या लेते हैं वो जाने। लेकिन करेंट अफेयर हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 12 नंबर दिया है किसमें? जो करेंट अफेयर है। कब की बात है ये? 2018 का बात। ये हो गया छत्तीसगढ़ चैप्टर 1 में, छत्तीसगढ़ में ना। अब देखते हैं भारत के पर्पस से देखते हैं भारत में कितना पूछा था। भारत को बांटा गया है 4-5 भागों में बांटा गया हूँ मैं। यहाँ पे देखो भारत से संबंधित प्रश्न। पहला तो भारत से संबंधित प्रश्न में हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा तनिक नीचे करते हैं। इतना क्या है? 36 भारत के संबंध में देखो, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी मतलब करेंट अफेयर कितने नंबर का था? 10 नंबर का था। भारत छत्तीसगढ़ का 12 और ये 10 कितना? 22 नंबर को तो आपका करेंट अफेयर पूछा है जी। देखो कितने नंबर का? 22 नंबर का। आप लोग इसको एकदम लाइटली ले लेते हो, अरे रहने दो, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, दूसरा बात, संविधान का क्वेश्चन पूछा था 4 नंबर का। कितना? 4 नंबर का। भारत का इतिहास पूछा था 8 नंबर का। अर्थशास्त्र भारत का 6 नंबर का। भारत का भूगोल भी 6 नंबर का। कला संस्कृति 1 नंबर का। और योजना 2 नंबर का। ठीक, योजना 2 नंबर का। अब आगे बता रहा हूँ मैं। उसके बाद कंप्यूटर भी पूछा है ना, भारत के ही पे। भारत में कंप्यूटर 3 नंबर का।
ऐसे करके ये भारत का जो जीएस है, भारत का जीएस, उससे इतने टॉपिक से आपको पूछा गया। इसका मैं पीडीएफ किस में दे दूंगा, आपका टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसको अगर चाहिए तो। ठीक है, अब देखो विज्ञान, ये भी भारत के पर्पज़ से, भारत की जीएस के हिसाब से देखिए, विज्ञान से भौतिकी में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, रसायन में 4 नंबर, और जीव विज्ञान देखो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। 8 नंबर बहुत बहुत मायने रखता है। कितना? 8 नंबर। अब चलते हैं विश्व से संबंधित प्रश्न, मतलब विश्व भूगोल। विश्व से संबंधित प्रश्न में देखो, विश्व भूगोल से 2 क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से 1 और सौरमंडल से 1, सौरमंडल से 1, तो टोटल करके इससे 5 क्वेश्चन पूछे। कितने? 5 क्वेश्चन इससे पूछे, विश्व से संबंधित से 5 क्वेश्चन। ठीक, किसे? विश्व से संबंधित से 5 क्वेश्चन। अब आपका जो इम्पोर्टेंट है मैथ्स और रीजनिंग, देखो भले दिया गया है आपका सिलेबस में, स्टार्टिंग में बताया आपका रीजनिंग कितना का है, 35 का, मैथ्स से कितना बताया, 15, तो ऐसा देखा जाए तो 50 नंबर होता है। लेकिन इस 50 में सिर्फ 4 नंबर का गणित पूछा था और 1 नंबर का रीजनिंग, टोटल मिला के 100 नंबर के आपके आए थे। दिया भले रीजनिंग है 35 का, मैथ्स से दिया है आपका 15 का, टोटल 50 नंबर तो मैथ्स से रीजनिंग का हो रहा है, लेकिन सिर्फ पूछ रहा है 4 क्वेश्चन मैथ्स का पूछा, 1 रीजनिंग का। अब इससे आप क्या अनुमान लगाओगे? इससे ये अनुमान है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ना, जो सीजी पुलिस भर्ती में आपका मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज कम रहेगा। उस समय सिलेबस भी अगर डिफाइन होगा, जैसे कि अभी आपका सिलेबस देख लो, छत्तीसगढ़ में व्यापम जो भी एग्ज़ाम लिए हैं 100 नंबर का है ना, इस 100 नंबर में मुश्किल से 10 नंबर का रहता था क्या, मैथ्स, सिर्फ 10, रीजनिंग तो था ही नहीं। तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 नंबर से ऊपर नहीं जा सकता। मैथ्स और रीजनिंग, किसकी बात हुई? मैथ्स रीजनिंग की। क्योंकि देखो पुराना 2018 में 4 ही क्वेश्चन पूछा था, अगर अभी अपडेट अगर पूछ दे तो 10 से 15 नंबर ऊपर नहीं जाएगा। अब रही बात छत्तीसगढ़ के जीएस की, किसके? छत्तीसगढ़ के जीएस। तो ये जान लो छत्तीसगढ़ जीएस आपका उस समय पूछा था 24 नंबर, लगभग आपका 30 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ के जो भी एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसमें छत्तीसगढ़ के जीएस को बहुत वेटेज दे रहे हैं। 30 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ आएगा। इसके साथ आप 10 से 12 क्वेश्चन आपका करंट ले लो, तो छत्तीसगढ़ करंट ना, इससे टोटल छत्तीसगढ़ करंट और छत्तीसगढ़ से 40 नंबर का आपका ये आ रहा है। कितना का? 40 नंबर का, है ना जी। कितना? 40 नंबर ये हुआ। इसको थोड़ा सा हटाते हैं, अपन मोटा मोटा अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे कि जिस हिसाब से अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से। ये तो मैं सिलेबस जो आपको बताया वो कब का है, आपका 18 का, लेकिन अभी 2023 या 24 का अभी करें सिलेबस अभी आया नहीं है। आएगा कब? फिजिकल के बाद। ये तो पुराना पेपर, लेकिन पुराना पेपर एनालाइज करना आपके पास पुराना नहीं है तो आपका पीडीएफ में डला हुआ है, वहाँ पे जाके पुराना पेपर आप देख सकते हैं। ओके, तो ये छत्तीसगढ़ का जीएस लगभग 30 क्वेश्चन का ये पूछेगा, 10 नंबर का आपका करंट, ऐसे करके 40 नंबर का किसका हुआ? आपका छत्तीसगढ़ का। कितना? 40 नंबर का। ओके, एक बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के बाद आपका भारत का, किसका? भारत का जीएस। भारत का जीएस लगभग जिस हिसाब से उस समय के हिसाब से पूछा गया था, तो लगभग या ये भी क्वेश्चन 30 और 10 का आपका करंट होगा, लगभग ये भी 40 नंबर का होगा। ठीक, 40 80। अब उसके बाद बचा मैथ्स और रीजनिंग, इन दोनों मिला के 20 नंबर कवर करेंगे, ऐसा करके ये 100 नंबर टोटल वो बनाएगा। ठीक, तो हमको फोकस करना है छत्तीसगढ़ पे और भारत के जीएस पे, उससे छत्तीसगढ़ पे ज़्यादा, क्योंकि छत्तीसगढ़ आपका हाईलाइटेड है, हम छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम दिला रहे हैं। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में बाहर के कैंडिडेट यहाँ फॉर्म नहीं डाले हैं, तो छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हमको फोकस करके चलना है, भारत का जीएस को। ठीक, इन सारी चीज़ों को हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी जोन में वीडियो फ्री में आपको प्रोवाइड हो रहा है, पीडीएफ भी फ्री में आप लोगों के लिए डाला जा रहा है। आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। ठीक है जी, मैं इसके बाद आप लोगों के लिए भारत का जीएस या फिर मैथ्स से चालू करूँगा। क्या है, मेरे थोड़ा सा मेन रिकॉर्डिंग का होता है ना, अभी मैं दिन में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, यहाँ पे हो हल्ला होता है, इसीलिए। लेकिन कोशिश करूँगा मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिन में रिकॉर्डिंग करने का और लाइव आने का। ये हुआ आपका क्या सिलेबस, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना जी, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होगा। सिलेबस जब तक आपको पता नहीं है, आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, क्या मतलब का। ठीक, वो देखो खटर थोड़ा बहुत स्टार्ट शुरू हो गया। ठीक है, तो इतना ही जानकारी देना था इस वीडियो में मेरे को। अब इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक टीटी बनाऊंगा। टीटी क्या है? टाइम टेबल।
इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा, कैसे टाइम टेबल में किस हिसाब से पढ़ना है। आप लोगों के लिए 3 माह का टारगेट दिया जाएगा, 3 माह में सारे सब्जेक्टों को पूरा करना है और उसके हिसाब से आप लोगों को पढ़ना है, उसके हिसाब से मैं टाइम टेबल बनाऊंगा। ये मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो 2-4 दोस्तों को अपना शेयर कर दीजिए। जो लोग वीडियो पे नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।